9 अगस्त 1945 प्रशांत महासागर के टेनियन द्वीप पर अमेरिका का एयरबेस था। तड़के 3:47 पर यहां से एक B-29 बॉमर बॉक्सकार ने उड़ान भरी। इस एयरक्राफ्ट के भीतर रखा था करीब 10,800 पाउंड वजन का एक इम्प्लोजन टाइप प्लूटोनियम बम, जिसका नाम रखा गया था फैट मैन। इसके निशाने पर था कोकुहारा शहर। यहाँ पर जापान की सेना का बड़ा शस्त्रागार था। पिछले दिन यानी 8 अगस्त 1945 को कोकुहारा से आई मौसम की रिपोर्ट बढ़िया थी। ऐसा लगता था कि वहाँ तक विमान ले जाने और टारगेट पर बम गिराने पर कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब विमान वहाँ पहुँचा तब माहौल धुंधलापन था। लक्ष्य साफ नहीं दिख रहा था। विमान में इतना ही ईंधन बचा था कि वो ओकिनावा के सेकेंडरी एयरफील्ड तक पहुंच पाए। ऐसे में एक वैकल्पिक टारगेट बचा था नागासाकी शहर। हालांकि उस रोज नागासाकी के ऊपर भी बादल थे, मगर बम वापस लेकर जाना या उसे समंदर में गिरा देना अमेरिका के लिए विकल्प नहीं था। ऐसे में एयरक्राफ्ट के कमांडर मेजर चार्ल्स डब्ल्यू स्वेनी ने नागासाकी को निशाना बनाने की मंजूरी दी। इसके बाद एयरक्राफ्ट में मौजूद अमेरिका के बॉम्बार्डियर कार्मिट बीएन ने नागासाकी के स्टेडियम को एक आखिरी नज़र देखा और फैट मैन शहर के ऊपर बम गिरा दिया। सुबह 11:02 पर 1650 फुट की ऊंचाई पर नागासाकी के आसमान में बम फटा। ये ब्लास्ट 22 किलो टन का था, जो 3 दिन पहले हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम के मुकाबले 40% ज़्यादा था। ग्राउंड जीरो से आधे मील के दायरे में तकरीबन हर चीज़ खत्म हो चुकी थी। 9 अगस्त 1945 को न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनी खबर में लिखा, कर्नल से स्पेट्स ने ऐलान किया कि दूसरा एटम बम गिरा दिया गया है। इस बारे में नागासाकी शहर पर गिराया गया है। जहाज़ के क्रू मेंबर्स ने बताया कि इसके नतीजे खूब अच्छे रहे, लेकिन हालांकि ऐसी बर्बादी, बहुत बड़ा बर्बादी, जिससे पूरी तरफ चारों तरफ एकदम धूली धूल और सब कुछ मिट चुका था, और इस एटम बम ने बहुत ही तबाही मचा रखी थी। अनुमान है कि नागासाकी के धमाके के तुरंत बाद लगभग 40,000 लोग मारे गए। रेडिएशन और जख्मों के कारण दसियों हजारों लोगों की बाद में जान चली गई। कुल मिलकर मौतों की ये संख्या 74,000 बताई गई। ये खैर रिपोर्ट थी। इसके अकॉर्डिंग ज़मीनी स्तर पर मौतों की संख्या बहुत थी और ये सबसे भयानक विस्फोट था। ये हमला 9 अगस्त 1945 को किया गया था। यदि हमारी नॉलेज आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।